हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल कॉमर्सपुर में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में और साथ ही साथ उसके लिए हुए ऐतिहासिक फैसले के बारे में, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गया है और इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। चर्चा ये है कि क्या बांग्लादेश और इजराइल में दोस्ती हो गई? क्या बांग्लादेश अब फ़लस्तीन का साथ नहीं देगा? इस तरह की कई तरह के जो बातें चल रही है, इसी के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि क्या आखिर मामला क्या है, क्यों इतनी चर्चा है पूरे देश भर में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि हमें पता है कि पूरी दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट में एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो और जगह नहीं दिखता है। वो क्या है? जैसे कि हम लोग अगर पढ़ते हैं, ये पाकिस्तान का पासपोर्ट है, इसमें लिखा है द पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। इसी तरह मलेशिया का पासपोर्ट अगर हम जब देखते हैं तो उसमें भी ये एक्सेप्ट इजराइल वाला टर्म लिखा है। और ये दो कंट्री के बाद एक बांग्लादेश भी है, उनके पासपोर्ट में भी ये चीज़ देखने को मिलता है। तो अब बांग्लादेश ने क्या लिया है? बांग्लादेश ने यही ऐतिहासिक फैसला लिया है कि ये जो एक्सेप्ट इजराइल जो लिखा हुआ टर्म है उसे अब वो लोग अपने पासपोर्ट से हटा देंगे, उसे डिलीट कर देंगे, है ना। इस तरह का डिसीजन आया। ये जैसे डिसीजन आया तो जो इजराइल के जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल फॉर एशियन पैसिफिक है, गिलाड कोहेन, है ना, इन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश एक हमारे लिए ग्रेट न्यूज़ है। ये क्या है? एक तरह का ग्रेट न्यूज़ है, जिसमें देखते हैं कि बांग्लादेश ने हमारे जो ट्रैवल बैन था उसको हटा दिया है ना। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये हमारे रिलेशन को फ़ायदेदार होगा, हमारे लिए और बांग्लादेश के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, है ना। हम लोग और साथ ही साथ क्या कहा उन्होंने कहा अब बांग्लादेश को हमारे साथ डिप्लोमेटिक टाइज भी कर लेना चाहिए, है ना। तो इस तरह का जब ट्वीट आया तो फिर ये ट्वीट काफ़ी था पूरे देश में, पूरी दुनिया में हलचल मचाने के लिए। देखिए क्या था ना, पहले ये पासपोर्ट इस तरह का था बांग्लादेश में, जिसमें लिखा होता था एक्सेप्ट इजराइल। अब जो नया पासपोर्ट के बारे में बात कर रहा बांग्लादेश में, यहाँ देखिए कि ये दो वर्ड को हटा दिया गया, है ना। तो जब मामला आगे बढ़ा और जब सब जानकारी लेना चाहे कि आखिर क्या है इसके पीछे राज, तो जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर AK अब्दुल मेनन, है ना, डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने अपना स्टैंस क्लियर किया और कहा इन्होंने कि इजराइल के प्रति जो भी रिलेशन अभी तक बांग्लादेश का है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया। ठीक है, उन्होंने कहा कि आज भी बांग्लादेश जो है इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है और ना ही करेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो डिसीजन लिया है हम लोगों ने कि पासपोर्ट से एक्सेप्ट इजराइल टर्म को हटाएंगे, ये हमारा डिसीजन तो 6 महीने पहले का था, आज का नहीं था। उनका कहना था कि हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट ला रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसी वक्त हम लोग सोचे थे ये टर्म को हटा देंगे, क्योंकि आज के डेट में बहुत कम कंट्री इसको यूज़ करता है। तो एक हमारा पासपोर्ट को भी स्टैंडर्डाइज बनाना है, जैसे और कंट्रीज़ में पासपोर्ट रहता है उसी तरह बनाना, और इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। ये अरब न्यूज़ में देखेंगे, वहाँ के जो आर्टिकल है उसमें से लिया गया है कि जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइज नहीं होगा। तेल अवीव क्या एक्चुअली एक वहाँ का सिटी है इजराइल का, है ना। और ये द प्रिंट का न्यूज़ है, इसमें भी वही बात कहा गया है। उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी है बिल्कुल सेम रहेगा, है ना। इजराइल के साथ हम लोग कोई भी टाइज नहीं करने जा रहे। साथ ही साथ हम लोग आज भी फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, है ना। हम लोग बात करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा बात करेंगे या सपोर्ट करेंगे तो 2 स्टेट सॉल्यूशन का बात करेंगे कि इजराइल भी होगा फ़लस्तीन भी होगा, इसका सपोर्ट करेंगे, है ना। इस तरह का बात हम वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी AK अब्दुल मोमिन जी ने न्यूज़ में कहा। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए क्या है कि ऐसे तो देखा जाए बांग्लादेश ने अपना स्टैंड क्लियर रखा कि हम लोग अगेंस्ट में हैं, इजराइल के सपोर्ट में नहीं है। हमारा वो जो भी निकालने का मकसद है उसका मकसद ही कुछ और है, हम लोग अपने पासपोर्ट को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं, है ना। लेकिन हालांकि हम लोग अगर जब देखेंगे तो इजराइल का और बांग्लादेश का रिलेशन फ्रेंडली तरह का ही है, चाहे वो सेक्रेटली ही क्यों ना हो। एक अल जजीरा जो एक न्यूज़ एजेंसी है, वर्ल्ड नोन न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने फरवरी में एक आर्टिकल डाला और उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इनफैक्ट डाला और उसमें कहा इन लोगों ने कि बांग्लादेश जो है इजराइल से काफ़ी इक्विपमेंट्स खरीद रही है ना। और उन्होंने कहा कि उनके जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो लोग पैसिव सेलफोन मॉनिटरिंग का यूज कर रहे हैं,
जो कि इज़राइल की एक कंपनी है पिक6, वहाँ की एक कंपनी है पिक6 के द्वारा बनाई है ना। तो इस तरह का उन पे अल जजीरा ने एक आर्टिकल डाला था फरवरी महीने में, है ना, जिसका बांग्लादेशियों के द्वारा, मतलब बांग्लादेश के तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आया, कोई भी इंस्टेंस नहीं आया इसको, इन्होंने रिजेक्ट भी नहीं किया, किसी तरह का प्रतिक्रिया नहीं है। अब तो कहा जाए तो ये वक्त ही बताएगा कि ये कहानी कौन सी मोड़ लेगी, है ना। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और जानने के लिए और अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे का जो भी अपडेट रहेगा मेरे चैनल में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।